हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का एक पहला लेसन जो है वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे कि अ गर्ल विद अ बास्केट जो है वो विलियम सी डगलस के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें विलियम सी डगलस के बारे में भी जानेंगे और उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये विलियम सी डगलस जो थे, ये सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे। तो ये विश्व भर में लगभग सभी देशों का भ्रमण किया करते थे। अक्सर ये घूमने जाया करते थे। तो एक बार ये भारत में भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उसी समय हुआ था। तो पाकिस्तान से कई सारे लोग, मतलब लगभग 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। तो उस समय की दशा जो थी वो थोड़ा गरीबी ज़्यादा थी, और जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी लोग, जो शरणार्थी लोग थे, तो वो सभी यहाँ पर एकत्र हुए थे। उन्हीं में से एक 9 वर्ष की लड़की जो थी, उसने लेखक को एक झलक दिखाई। मतलब उसने पूरा भारत भ्रमण उसने उनको करवा दिया। ठीक है, तो किस तरीके से वो 9 वर्ष की लड़की से प्रभावित होते हैं, तो यही सब कुछ इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। तो जब ये चलते हैं, मतलब जब ये शुरू होता है, पाठ जब लिखते हैं ये, तो वहाँ पर आता है ये रास्ते का भी वर्णन करते हैं। तो बात ये थी, जब ये दिल्ली आए और दिल्ली से ये ब्रिटिश, जो कि अंग्रेज़, मतलब ये भी अमेरिका के थे, तो एक ब्रिटिश रेलवे हिल स्टेशन था रानीखेत। तो वो दिल्ली आए और दिल्ली से फिर ये रानीखेत के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में ही इनको ये सब कुछ देखने को मिलता है। चलिए पाठ पढ़ते हैं और आपको यहाँ पर सब कुछ खुद मिलेगा। तो लेखक बताता है, कहता है, आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया था, या मैं छोड़ चुका था, मतलब मैं चल चुका था। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, फॉर द हिमालयाज, हिमालय पर जाने के लिए। हिमालय पर जाने के लिए मतलब वही हिमालय की चोटी पर जाने के लिए। तो कहता है कि मैं हिमालय पर जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था, मतलब दिल्ली से चल चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज़ फार एज़ बरेली, बरेली तक, एज़ फार एज़ तक, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। तो मैं बरेली तक ट्रेन द्वारा जा रहा था। एंड देन, और तब, बाय कार, कार के द्वारा, टू रानीखेत, रानीखेत तक, और तब कार के द्वारा रानीखेत तक जा रहा था। अब ये रानीखेत के बारे में देखो, पूरा ये वर्णन किया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना ब्रिटिश का आर्मी हिल स्टेशन है। तो ब्रिटिश सेना का पहाड़ी स्टेशन है। लोकेटेड, जो स्थित है, ऑन ए रिज, एक चोटी पर, अपोजिट, सामने। ठीक है, तो एक चोटी पर स्थित है, किसके सामने? 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील फैले हुए, स्नो कैपेड हिमालय, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय। तो बर्फ़ से ढके हुए 120 मील तक फैले हुए हिमालय के जस्ट सामने एक 120 एक चोटी है। उस चोटी पर ये स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन जो थी वो धीमी चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी। एट ऑल दी वे स्टेशंस, एट ऑल, सभी, वे स्टेशंस, रास्ते के स्टेशनों पर। तो यह सभी रास्ते के स्टेशनों पर रुकती भी थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन, खोलकर, द डोर, दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट। तो कहता है कि मैं अपने दरवाजे का, अपने डिब्बे का दरवाज़ा स्वंग ओपन, खोलकर झूल जाता था, मतलब झूल कर निकल जाता था। एंड वॉकड, और टहलता था, द प्लेटफार्म पर, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड, प्लेटफार्म भरे हुए थे।
विद पीपल, लोगों से। तो प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे। कौन से लोग? अब ये लोगों का वर्णन है। सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स ये फेरी वाले। तो कहता है सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और हाकरों से प्लेटफार्म जो थे वो भरे हुए थे। आलमोस्ट लगभग एवरीवन हर कोई वाज था बेयरफुट नंगे पैर। तो हर कोई लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन और पहने हुए था लूज ढीले ढाले, वाइट सफ़ेद गारमेंट्स कपड़े और ढीले ढाले तथा सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क ये पास्ट टेंस में आदत को प्रकट करने के लिए। आई वुड आस्क मैं पूछा करता था एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से। तो मैं कम से कम 3 लोगों से पूछा करता था, मतलब लगभग मैं 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर तब मतलब उससे पहले। तो मैं पहले कम से कम 3 लोगों से बातें कर लेता था तब। आई कुड फाइंड मैं पाता था वन एक ऐसा आदमी। तो तब मैं एक ऐसा आदमी पाता था हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक हम बातें करते थे, मतलब जब हमको एक अंग्रेजी बोलने वाला आदमी मिल जाता था तो क्या करते, तब हम बातें करते थे उसके साथ में। किस बारे में? वर्ल्ड अफेयर सांसारिक मामलों। तो सांसारिक मामलों के बारे में या सांसारिक सामयिक घटनाओं के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य बिंदु के बारे में। तो प्रत्येक मुख्य बिंदु और सामयिक घटनाओं के बारे में हम बातें करते थे। अब ये मुख्य बिंदु कौन से थे? द न्यूज़ ऑफ द डे, मतलब द न्यूज़ अखबार, न्यूज़ खबर, ऑफ द डे दिन की, और प्रोड्यूस उत्पन्न करती थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अखबार में जो दिन की न्यूज़ छपती थी उन न्यूज़ में, मतलब जैसे अखबार है, अखबार में देख रहे हेडलाइंस, तो कहता है कि उन्हीं हेडलाइन पर हम बातें करते थे। दिस वे इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा था टू गेट ए फील पाने का, अनुभव लेने का। द पल्स नब्ज, तो नब्ज अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। द नेशन राष्ट्र की, तो राष्ट्र की नब्ज अनुभव करने की या जांचने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन लोगों की राय भी चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड कार्यालय के गुणों या कार्यालय के क्रियाकलापों। तो कार्यालय के क्रियाकलापों तथा रिपोर्टों के विरुद्ध लोगों की राय भी चेक कर रहा था। आगे द रूट रास्ता ले गुजरता था। तो रास्ता गुजरता था कहाँ से? वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द एक, रिचेस्ट सबसे धनी, तो सबसे धनी में से एक। तो रास्ता सबसे धनी क्षेत्रों में से एक से गुजरता था। अब ये क्षेत्र कौन सा था? इंडियाज़ भारत का एग्रीकल्चरल एरिया, भारत का कृषक क्षेत्र। तो भारत के कृषक क्षेत्रों में से सबसे धनी एक क्षेत्र से होकर ये रास्ता गुजरता था। तो आप ये भी जानते होंगे कि भारत में जो गंगा यमुना का मैदान है, मतलब ये जो उत्तर भारत है, जो जहाँ पर गंगा नदी, आप ये दिल्ली से जब चलेंगे तो दिल्ली से जब बरेली को आएंगे तो उधर कई सारी नदियाँ हैं, गंगा पड़ेगी, यमुना पड़ेगी, ठीक है, राम गंगा पड़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना का है। और आप ये जानते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तभी कहता है कि ये सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ये मैदान था। ऑफ अपर गंगा रिवर ऊपरी गंगा नदी का। तो यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव 1000 फीट ऊपर सी लेवल समुद्र तल से। तो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर। बट ट्रॉपिकल लेकिन कटिबंधीय था। कटिबंधीय मतलब जहाँ पतझड़ वाले पेड़ उगते हैं वो कटिबंधीय क्षेत्र था। गंगावाज ब्राउन सिल्ट, गंगावाज ब्राउन सिल्ट मतलब गंगा जो थी वो भूरे रंग की दिखती थी। ब्राउन मतलब भूरे और सिल्ट मतलब मिट्टी वाली थी। तो गंगा भूरी मिट्टी वाली थी। सॉलन विद फ्लड वाटर, सॉलन डूबी हुई थी, फ्लड वाटर बाढ़ के पानी से। तो कहता है कि बाढ़ के पानी से डूबी हुई होती थी। तो कहता है कि गंगा में भूरे मिट्टी होती थी और उसके साथ साथ में ये बाढ़ के पानी से भरी हुई होती थी। फिर क्या होता था? इट्स ओवरफ्लो, और जब इसका ओवरफ्लो होता था मतलब जब ये बाढ़ के रूप में होती थी, इनंडेटिंग सराबोर कर देती थी। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ हज़ारों एकड़ ऑफ राइस चावल। तो हज़ारों एकड़
चावल को ये उत्पन्न करती थी, भिगो देती थी। मतलब जब गंगा में बाढ़ आती थी तो ये पूरा मैदान को भर देती थी और जिससे चावल की खेती होती थी। आगे, टू द नॉर्थ, उत्तर में, मतलब जहाँ पर हम जा रहे थे, जब ट्रेन से जा रहे थे तो हमको उत्तर में क्या क्या दिखा वो बता रहा है। अब ट्रेन आएगी तो ट्रेन में एक तरफ उत्तर दिशा होगी, एक तरफ दक्षिण दिशा होगी, तो उत्तर दिशा में क्या था, ठीक है। उत्तर दिशा में आप देखेंगे टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में वर थे जंगल, तो उत्तर में जंगल थे। मतलब ट्रेन में बैठा हुआ जब था तो उत्तर दिशा में सब जंगल दिख रहे थे। अब ये जंगल कैसे थे, ग्रेट एक्सपांसेस, अत्यधिक बढ़े हुए, ऑफ ग्रास, घास, तो अत्यधिक बढ़ी हुई घास थी इनमें। हायर दैन मैंस हेड, आदमी के सिर से भी ऊंची ऊंची उगी हुई घास थी। अनब्रोकन, बिना टूटी हुई थी, मतलब दूर दूर तक घास ही दिखाई देती थी। एक्सेप्ट, सिवाय, तो सिवाय, अब कुछ मतलब पूरा तो घास ही घास थी, लेकिन सिवाय, अब सिवाय का मतलब कुछ और भी चीज़ थी। कौन सी चीज़, एन अकेशनल क्रम्प, एक अवसरक झुंड, अवसरक झुंड मतलब कहीं कहीं पर एक झुंड, ऑफ ट्रीज, पेड़ों के। तो कहता है कि कहीं कहीं पर, वो पाकड़ यहाँ पर छूट गया है, पाकड़ ट्रीज़ के, क्लम्प ऑफ पाकड़ ट्रीज, तो कहता है पाकड़ के पेड़ों के झुंडों के अतिरिक्त सभी जगह पर घास, आदमी के सिर से भी ऊंची ऊंची घास थी। और अब इस घास में क्या था, दी होम्स ऑफ टाइगर्स, जिसमें टाइगर रहते थे, एलिफेंट हाथी रहते थे, पाइथन अजगर रहते थे, एंड कोबरा, और कोबरा रहते थे। तो इसी घास में अजगर, हाथी, चीता और कोबरा रहते थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, एल्स, इसके अतिरिक्त, मतलब घास को छोड़कर इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर। देयर वाज फ्लैट, पूरा फ्लैट था, फ्लैट का मतलब मैदान था, पूरा मैदान था, समतल मैदान। रनिंग टू दी हॉरिजन, क्षितिज तक जाता हुआ, तो क्षितिज तक जाता हुआ मतलब अगर आप ट्रेन में बैठे थे तो जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, वहाँ तक पूरा पूरा मैदान ही दिखाई देता था। उसके बाद में बोलता है बट डॉटेड, लेकिन इस मैदान में कहीं कहीं पर बिंदु जैसे दिखते थे, हियर एंड देयर, यहाँ कहीं कहीं पर, तो कहीं कहीं पर बिंदु जैसे दिखाई देते थे। अब ये बिंदु जैसे क्या दिखाई देते थे, अब आप हिसाब लगा लो कि पूरा मैदान पड़ा हो और पूरे मैदान में एक आध पेड़ कहीं पर हो तो कैसा दिखेगा, जैसे कोई एक बिंदु रख दिया गया वैसे। तो कहता है बट डॉटेड, तो कहता है इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर हो क्षितिज तक फैला हुआ मैदान, समतल भूमि थी, बट डॉटेड, लेकिन कहीं कहीं पर बिंदु थे। बाय द सेक्रेड बनियान, पवित्र बरगद का पेड़, या फिर बाय रोज़ा पाकड़ ट्री, या कहीं कहीं पर पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थीं। तो कहता है कि पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ कहीं पर दिखाई देती थीं, कहीं बरगद का एक आध पेड़ मिल गया, वो बात अलग की है, नहीं तो पूरा दूर दूर तक फैला हुआ मैदान ही था। अब ये पाकड़ के पेड़ और बरगद के पेड़, ये जब मैदान में खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, तो कैसे दिखते हैं, शेप्ड लाइक एल्म्स, जैसे एल्म के पेड़ हों, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और रख रहे हों मोटे, ट्विस्टेड, मुड़े हुए से, खुरदरे से, ट्रंक, तने, तो मोटे खुरदरे से तनों रखने वाले एल्म के आकार के ये पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां और पवित्र बरगद के पेड़ के एक आध बिंदु इधर उधर दिखाई देते थे। हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट गर्म, ह्यूमिड नम, एयर हवा, वाज मूविंग इन आ रही थी, तो गर्म आर्द हवा आ रही थी, फ्रॉम दी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से, मतलब पछुआ हवाएं, तो पछुआ हवाएं चल रही थीं। मंकीज, बंदर भी मिले, सम ऑफ देम, जिनमें से कुछ मदर्स, बंदरियाँ थीं, विद बेबीज़, वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थीं, क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थीं, टू देम, अपने आप से। ये देखो क्लिंगिंग की स्पेलिंग गलत है, ING होगा, ठीक है, CLING, EMG लिखा है, यम नहीं होगा, ING होगा, ठीक है। क्लिंगिंग टू देम, अपने से चिपकाए हुए, तो कहता है कि बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियाँ थीं और अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थीं। अंडरनीथ एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे चिपकाए हुए थे, नीचे सवारी करा रही थी। मतलब बंदर को आप देखेंगे, बंदरिया को देखेंगे, वो अपने बच्चे को ऊपर नहीं बिठाती है, पेट में चिपका कर फिर चलती है, तो कहता है राइडिंग अंडरनीथ, नीचे चिपका कर चल रही थी, सवारी करा रही थी। स्वंग ऑफ, तो कहता है कि झूलती थी, दूर झूलती थी, ट्रीज, पेड़ों से, तो एक हाथ में पेड़ पकड़कर और फिर वो नीचे की ओर नहीं झूलती, वह स्वंग ऑफ, नीचे की ओर झूलती थी।
एट द स्टेशन, स्टेशन पर, तो स्टेशन पर नीचे की ओर झूलती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन को खोज रही थी, तो भोजन को खोजते हुए स्टेशन पर नीचे की ओर झूलती थी। द विलेजेज वी पास्ट, गांव जिनसे हम गुजरे, तो जिन गांवों से होकर हम गुजरे। हैड वॉल्स, उनमें दीवारें थीं। मड, मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई, तो मिट्टी से बनी हुई दीवारें थीं। पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो मिलेगा ऐसा। मिक्सड विद वाटर, जिनमें पानी भी मिला हुआ था, एंड काउडंग, और गोबर भी मिला हुआ था। तो मिट्टी, पानी और गोबर मिले हुए कीचड़ से बनी हुई इनमें दीवारें थीं। देयर पीक्ड रूफ, उनकी चोटीदार छतें, चोटीदार छतें आप जिनको कह सकते हैं बंगला टाइप की छतें, ठीक है। तो जिनकी छतें मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इस तरीके का, जैसे झोपड़ी बनाते हैं ऐसे, ऐसे छत, ऐसे छप्पर जिसको कहते हैं। ये दीवार रही ऐसे और उसके ऊपर ये छप्पर। तो कहते हैं पीक्ड रूफ वर, इनकी चोटीदार छतें थीं, कैसे, ऑफ ग्रास, घास की थी। अब ये घास कैसे बंधी हुई थी, टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों पर बंधी हुई। तो ऐसे ऐसे बांस फैलाए, फिर उसके ऊपर फूस फैला दिया, फिर उसके ऊपर बांध देते थे ना, ऐसा जैसे छप्पर बनाया जाता है। स्ट्रेच्ड, जिन पर फैला हुआ था। अक्रॉस द रेफ्टर, रेफ्टर ढलवा में, तो ढलवा में फैले हुए बांस के खंभों पर घास को बांधकर इनकी छतें बनी हुई थीं। दैट डे, उन दिनों। द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें। दैट ग्रीव, जो उगी हुई थी, ओवर देम, उनके ऊपर। तो कहता है उन दिनों उन्हीं दीवालों के ऊपर कद्दू की बेलें भी उगी हुई थीं। वर इन ब्लूम, ब्लूम में थी, मतलब खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक, ट्रेलिंग स्ट्रीक येलो, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो, पीली पीली धारियाँ सी बनाती थी। ओवर ड्रैब वाल, ओवर ऊपर, ड्रैब ये क्या होते हैं, गिरी जैसी, खुरदरी सी, वाल्स दीवालों पर, तो खुरदरी सी दीवालों पर पीले रंग की धारियों के रूप में खिली हुई थी। चलिए आगे। तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर क्या हुआ। माई रूटीन, मेरा रूटीन, रूटीन का मतलब क्रियाकलाप। ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, लोगों से बातचीत करने का। तो एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला, क्रियाकलाप, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। क्यों बाधित हो गया, अब कुछ हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ। एज सुन एज, जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा, तो जैसे ही मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों का झुंड। गैदर्ड, इकट्ठा हो गया। अराउंड मी, मेरे चारों ओर, तो छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, देवर सेलिंग, वे बेच रहे थे। बास्केट्स, टोकरियाँ, तो वे टोकरियाँ बेच रहे थे। अब ये टोकरियाँ कैसी थी, हैंड वोवन, हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट, नरकुल की टोकरियाँ थीं। विद सिंपल डिज़ाइन, साधारण डिज़ाइन, एंड पैटर्न, और पैटर्न वाली। तो साधारण डिज़ाइन और पैटर्न वाली नरकुल की टोकरियाँ थीं जो हाथ की बनी हुई थीं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड, वे उठाए हुए थे, पकड़े हुए थे। द बास्केट्स, टोकरियों को, हाई, ऊपर, तो वे टोकरियों को ऊपर की ओर उठाए हुए थे, मतलब मेरी ओर ऊपर उठाए हुए थे। एंड शाउटिंग वर्ड्स, और शब्दों को चिल्ला रहे थे, मतलब कुछ चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं जानता नहीं था, मतलब शब्द वो चिल्ला रहे थे लेकिन मैं जानता नहीं था। बट कन्वेइंग, लेकिन कन्वे कर रहा था, समझ रहा था। अनमिस्टेकेबली, बिना गलती के, और बिना गलती के समझ रहा था। दियर डिजायर, उनकी इच्छा को, लेकिन उनकी इच्छा को बिना गलती के मैं समझ पा रहा था, मतलब जो वो कहना चाह रहे थे मैं बिना गलती के उसको समझ रहा था। ये अनमिस्टेकेबली में देखो बाद में वाई होगा, ठीक है। चलिए आगे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज वर, ये थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे। तो ये शरणार्थी बच्चे थे। अब ये शरणार्थी क्या होते हैं, जो शरण ले आकर, देखिए समझ में आएगा। वैन पार्टीशन, जब बंटवारा। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जब बंटवारा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा, वाज, था, डिक्रीडेड, घोषित हो गया। तो जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स, सैकड़ों, थाउजेंड्स, हज़ारों, तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में पीपुल, लोगों ने, पुल्ड अप दियर रूट्स, अपनी जड़ें खींच ली, मतलब अपनी
पुरानी जगह छोड़ दी। एंड चेंज्ड और बदल लिया दियर रेसिडेंसेस अपने निवास स्थान, और अपने निवास स्थान बदल लिए। 9 मिलियन पीपुल 9 मिलियन लोग लेफ्ट पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ दिया। तो 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। तो 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। वो भारत क्यों आ गए? ड्राइवन, हाँके गए थे। हाँके गए थे मतलब भगा दिए गए थे। बाय द फियर, डर के कारण। तो डर के कारण भगा दिए थे, मतलब उनके अंदर एक डर था जिस डर ने उनको वहाँ से भगा दिया। अब ये कौन सा डर था? रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक सहिष्णुता। तो कहता है कि धार्मिक कट्टरपंथ के डर से भागकर वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, देवर पुअर पीपुल, वो गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, शुरुआत से ही, तो वो शुरुआत से ही गरीब लोग थे। देवर पुअरर, वे और गरीब हो गए। एज, जब, जैसे ही, दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने शुरू की अपनी लंबी यात्रा। तो जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की वे और गरीब हो गए। अभी इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अभी अपने यहाँ एक कोई गरीब आदमी है, तो उसके पास में मान लो 1 बीघे या 2 बीघे खेत है, घर है, और घर में थोड़ा राशन पानी रखा है। तो जब वो अपना घर छोड़ देगा तो क्या होगा? अपने कपड़े ले लेगा, राशन पानी ले लेगा, वो तो सब कुछ ले सकता है, लेकिन क्या वो अपना घर भी ले लेगा, खेत भी ले लेगा? तो ऐसा तो नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले से तो वो गरीब था ही, अब तो उसके पास में खेती बाड़ी भी नहीं बची, तो इसका मतलब वो और गरीब हो गया। तभी कहता है कि दे वर पुअरर, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। कारण क्या था? फार, क्योंकि, आल, जो सब, दे कुड कैरी, वे ला सके। तो जो कुछ वे सब ला सके, कौन कौन सी चीज़ें थीं? वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था। अ बिट, थोड़ा सा, फूड, भोजन था, तो थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अन्य बिलोंगिंग्स, हाँ, जीवन से संबंधित सामग्रियाँ थीं। सून, जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, वे भोजन से बाहर हो गए। तो जल्दी ही उनका भोजन ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद में, दे स्टार्टेड, जैसे जब उन्होंने शुरू किया, मतलब जैसे ही उन्होंने अपने घर से चलना शुरू किया तो थोड़े दिनों के बाद में ही वो सब भोजन से बाहर हो गए, उनके पास भोजन नहीं बचा। फिर क्या हुआ? दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। अब सीधी सी बात है, वो गिर जाएंगे। भूख से, प्यास से व्याकुल होकर आदमी कब तक चलेगा? बाय द वे साइड, सड़क के किनारे, तो वे सड़क के किनारे ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, तो भूख की कमजोरी से वे रास्ते के किनारे पर ही गिरने लगे। एंड डाइड, और मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते थे, तो जहाँ गिरते थे वे वहीं पर मर भी जाते थे। इतनी दयनीय दशा थी। चलिए आगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।